ये अच्छा एक्सपीरियंस था बजट का पेश करना, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पूरी जो एक गवर्नेंस का जो मॉडल है। और लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी होती, जैसे मैंने कहा भी, कि क्योंकि लगातार हर साल का बजट मनीष जी पेश करते आए, और मैं समझता हूँ कि उनकी एब्सेंस में मैं ये काम संभाल रहा हूँ, और जैसे जैसे वो आएंगे वो आके अपना काम संभालेंगे। एक तरह से आपने इसे कहा भी कि मतलब क्लीनिनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्पित बजट जी। G20 को लेकर आपने बातें कही, लेकिन अभी के समय में जिस तरह से दिल्ली के हालात हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन को लेकर बात करें या केंद्र सरकार के साथ जिस तरह की स्थितियाँ चल रही हैं एनडी के साथ, ऐसे में किस तरह से इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट आपने कहा 23-24 में पूरे करेंगे। नहीं, काम काम तो हम पहले भी करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। ये तो बीच में जो इश्यूज चलते रहते हैं, वो केंद्र सरकार के ऊपर है कि किस और बढ़िया तरीके से, क्योंकि चुनी हुई सरकार को काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो जनता का होता है। तो चुनी हुई सरकार को काम बढ़िया तरीके से उनको फ्रीली काम करने देना चाहिए, ये मेरा सोचना है। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक साल में ख़त्म होने हैं। अब जैसे मैंने बात की आईएसबीटी बनने की, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता काम चलते रहेंगे। हाँ, जो चीज़ें मैंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 23-24 में ख़त्म होने की है, तो वो उनको ज़रूर हम ख़त्म करेंगे। दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही, जो नए प्रोजेक्ट एक तरह से महिला मोहल्ला, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाने मेट्रो के नीचे, और जो मोहल्लों को कनेक्टिविटी, मोहल्लों की कनेक्टिविटी के लिए जो फीडर बसें जी, चलाई जी, जाएंगी, जी। उसी किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, मैं तो ये सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि साफ़, सुंदर और मॉडर्न दिल्ली के लिए मेरे ख्याल से आज से पहले कभी इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और शायद अगर पूरे देश की बात करें तो किसी भी राज्य में इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जहाँ बड़ी चीज़ों से लेके छोटी छोटी चीज़ों के पे अगर काम किया है और इतना बारीकी में हम गए हैं, तो इस प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आज से पहले कभी नहीं बना। और जो बात आप कह रहे हैं महिला मोहल्ला क्लिनिक की, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मेट्रो स्टेशन ही नहीं, बल्कि जहाँ भी ज़रूरत होगी उसकी, वहाँ पर हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे महिलाओं के लिए। और दूसरा आपने कहा मोहल्ला बस, ये भी पहली बार होगा दिल्ली के इतिहास में कि जो लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की को माइंड में रखते हुए छोटी जो बसें हैं, 9 मीटर की बसें जो हैं, वो दिल्ली सरकार उनको डिप्लॉय करेगी, ख़रीदेगी, और जनता को जो फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी देगी उनको। रेवेन्यू का खाता आपने बताया, लेकिन जो 325 करोड़ रुपए हर साल मिलते रहे जीएसटी को लेकर, उसका हिस्सा आपने कहा कि वो इस साल से नहीं मिलेगा, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे और क्या उसका प्लान होगा। नहीं, वो तो एक चैलेंजिंग टास्क है, बहुत बड़ा ये विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने प्रपोज़ किया था कि भाई 14% का जो बेस ईयर पे 14% हर साल उस प्रकार से जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, तो उस प्रकार से तो बढ़ा नहीं है। तो जो स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, वो रेवेन्यू कलेक्शन का हिट ले रहे हैं, और उधर से केंद्र सरकार जो है सेंट्रल टैक्सेस के पूल से भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार नहीं है। तो उस इन मतलब थिंग्स बिकम मोर डिफ़िकल्ट। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करना है, उधर से जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो अगर कम होता जाएगा तो फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल सर, एमसीडी के साथ मिलकर काम करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कूड़े की पाल को हटाने के लिए जो आपने बजट का प्रावधान रखा, वो लोन के रूप में बीजेपी से लेकर सवाल उठा रही है कि आप लोगों ने वादा किया तो सरकार में आएंगे तो हिस्सा बढ़ाएंगे एमसीडी का, लेकिन आप भी एक तरह से लोन का अमाउंट ही दे रहे हैं। नहीं, ये तो हम देखिए, जो एमसीडी का जो शेयर के बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो हम आई थिंक जो फाइनेंस कमीशन ने जो भी पैरामीटर सेट किए हैं उसके हिसाब से चल ही रहा है। रादर मैं तो ये कहूँगा कि आप पुराने अगर सालों में जाएं, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना पैसा एमसीडी को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया, उतना पैसा किसी सरकार ने नहीं दिया। तो और जो हम बात कर रहे हैं साफ़ सुंदर दिल्ली की, उसके रिगार्डिंग जो भी हमें एमसीडी के साथ तालमेल करके काम करना पड़ेगा वो हम करेंगे। अंतिम साल से ईवी को लेकर बड़ा सपना है, बड़ा खाका भी दिखा कि 10,000 में बसें होंगी, उनमें से
80% बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी, उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसे रोकेंगे? नहीं, वो तो प्लान हमारा ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है अब। जो मैंने 8,000 के आसपास की बसों की बात की, उसमें से हमारे 6,000 के आसपास की बसों का तो ऑलरेडी 1,500 बसों का वर्क ऑर्डर हो चुका है। दूसरी जो 4,000 बसें हैं वो उसका ऑलरेडी टेंडरिंग प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, अभी कैबिनेट में आएगा। रिमेनिंग जो 2,000 बसें हैं उसका टेंडर होना है, तो वी आर ऑन ट्रैक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।